मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। आप सभी को पता है कि हम लोग नाइन्थ मैथ KCC ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को कर रहे हैं। और आप सभी पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को पीछे सारे चैप्टर का एक एक करके सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं अच्छे तरीके से। मुझे आशा है आप लोग देख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो जो भी नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, जो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, जांच करें कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 निम्नलिखित समीकरण के हल है या नहीं। इसमें हल है या नहीं हम लोगों को निकालना है। तो चलिए, और इसमें x का मान 2 और y का मान 1 दिया गया है। ये क्वेश्चन हम लोगों का जो है, ये क्वेश्चन मुझे आशा है आप लोग पढ़ लिए होंगे और आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि इसमें x का मान 2 और y का मान 1, जो समीकरण 4 समीकरण आप लोग देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस चारों समीकरण के हल है या नहीं है, वही बस यहाँ पे हम लोगों को बताना है। तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे वो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से देखिए, और मुझे आशा है आप लोग पीछे वाला वीडियो देखे होंगे और समझ गए होंगे, जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, जिसमें जो कि आप लोगों का पार्ट 1 था। वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या कैसे, कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को सारी जानकारी दी है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से देखिए, पहला हम लोगों का समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो देखिए, इसमें x का मान 2 और y का मान 1 रखना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग LHS में रखेंगे। आप सभी को पता है कि देखिए, जैसे कि दायां और बायां आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए यहाँ पर दायां और ये रहा बायां। देखिए दायां और बायां, दायां क्या होता है, दायां देखिए ऐसे जब हम लोग खड़े होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे जब हम लोग खड़े होते हैं, तो जिस साइड हम लोगों का दाहिना हाथ रहता है वो दायां हुआ, जिस साइड बायां हाथ रहता है वो बायां हुआ। तो यहाँ पे ये बायां हुआ, ये दायां हुआ। तो बायां को हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बायां को हम लोग RHS बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड। तो अभी हम लोग LHS के बारे में जान रहे हैं, यानी LHS में x और y का मान रखेंगे। तो LHS हम लोगों का यहाँ पर है 2x प्लस 3y, 2 गुना x का मान 2 प्लस 3 गुना y का मान 1। उसके बाद दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और ऐड करने पर 7। तो अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये 7 निकल के आ गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का RHS जो है वो पहले से ही 7 दिया गया है, और LHS जो है आप लोगों का निकल के कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम जो लिख रहे हैं, चूंकि LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 निम्न या तो निम्न, या तो आप लोग बोल सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 1, यह समीकरण का, या तो दिया गया समीकरण का हल है। दिया गया समीकरण का हल है। देखिए सबसे पहले x और y का जो मान है वो LHS में रखेंगे। तो LHS हम लोग का 2x प्लस 3y है। अगर LHS को सॉल्व करने पर RHS आ जाता है, मेरे प्यारे दोस्तों, LHS को सॉल्व करने पर RHS आ जाता है, तो यहाँ से लिखने आया कि चूंकि LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब है कि अगर LHS के कुछ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, LHS में x और y का मान रखेंगे और वहां से जो RHS है वो निकल के आ जाता है। तो इसका मतलब है जो हम लोगों का x का और y का जो मान दिया गया था, वो ये दिया गया जो हम लोगों का समीकरण जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि पहला समीकरण आप लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इस समीकरण का हल है। तो बस लिख दिए, चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए x इक्वल टू 2
एंड वाई इक्वल टू 1 दिया गया समीकरण का हल है। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा ऐसे ही इसको सॉल्व करना है और मुझे आशा है समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ होगा, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मूव करके। क्या करें, कर देते हैं। तो सेकेंड समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, सेकेंड समीकरण, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 8 हम लोगों का ये सेकेंड समीकरण है। अब मूव करते हैं, अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए आप लोग इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे LHS लेकर। LHS आप लोगों का दिया है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 8। अभी देखिए x का मान इसमें कितना दिया गया था? तो 2। x का मान इसमें 2 दिया गया था और y का मान 1 दिया गया था। तो यहाँ से 2 गुना x का मान कितना था? 2 था ना, माइनस 3 गुना 1 प्लस 7 इक्वल टू 8। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 8। और यहाँ से फिर सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा? 4 और 7 को ऐड करने पर 11 हो जाएगा। 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। तो जब 11 में से 3 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि 8 इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को 8 नहीं देना था क्योंकि हम लोग सिर्फ LHS का बात कर रहे हैं ना, तो 8 मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व किए तो हम लोगों का RHS को LHS को सॉल्व करने पर 8 निकल के आ गया। तो बस यहाँ से LHS को जब हम लोग सॉल्व किए तो 8 निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो, अगर बात करें तो नीचे लिखना था, लेकिन चलिए मूव ही कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 दिया गया समीकरण का हल है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है और आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को दिक्कत ना हो इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि मुझे आशा है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो दिक्कत क्यों होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, तीसरा, इसमें क्या इसका दिया गया समीकरण है? इसमें दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। 3x, फिर क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। ये हम लोगों का तीसरा समीकरण दिया गया है। तो यहाँ से भी हम लोग बात करेंगे कि LHS इसका क्या है। LHS है 3x प्लस 4y। तो यहाँ से देखिए 3 गुना x का मान क्या है? x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो 2 प्लस 4 गुना 1, यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, और जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि x का जो यहाँ पे जो LHS हम लोगों का 10 निकल के आया है और जो RHS हम लोगों का दिया गया था वो 9 है। तो सिंपल यहाँ पर हम लोगों को लिख देना है, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण का हल
नहीं है। देख सकते हैं आप लोग स्पष्ट रूप से कि हम लोग जब एलएचएस को सॉल्व किए, एलएचएस में एक्स का मान और वाई का मान रखे, तो हम लोगों का आरएचएस जो 9 था वो निकल के नहीं आया बल्कि 10 निकल के आया। तो यहाँ से एलएचएस नॉट इक्वल टू, यानी एलएचएस जो है वो बराबर आरएचएस के नहीं है, तो इसीलिए लिखे कि एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोगों का जो चौथा क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए दिख रहा है। अब आगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर चौथा समीकरण को देखिए। चौथा समीकरण आप लोगों का 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y इक्वल टू 3। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग ये 3 क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों को बन जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एलएचएस से बात कर रहे हैं, तो एलएचएस हम लोगों का दिया है 5x माइनस 7y। तो यहाँ से 5 गुना 2 माइनस 7 गुना 1, क्योंकि x का मान 2 और y का मान 1 दिया गया है। तो यहाँ से 10 माइनस 7 और घट के निकल के आता है यहाँ पर 3। तो यहाँ से आप लोगों का जो एलएचएस जो सॉल्व करने पर निकल के कितना आता है, 3 निकल के आता है। और जो आरएचएस है वो पहले से दिया गया है कितना, तो 3 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, तो इसीलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 दिया गया समीकरण का हल है, क्योंकि LHS जो हम लोगों का निकला वो RHS के बराबर हो गया। दिया गया समीकरण का हल है। जो LHS था वो RHS के बराबर हो गया, तो ये हल हो गया। चलिए अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फिर इससे आगे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रहने दीजिए, क्या हो जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 कीजिए नोट। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसमें एक्स का और वाई का मान दिया गया है। एक्स का मान -1 और वाई का मान प्लस में 3 दिया गया है। तो निम्नलिखित समीकरण का हल है या नहीं है, बस निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को किए वैसे ही इसको भी करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो यहाँ से देखिए 2 सबसे पहले LHS है हम लोगों का 2x प्लस 5y। तो यहाँ से 2 गुना x का मान -1 प्लस 5 गुना y का मान 3। तो यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा 15। फिर दोनों को जब घटाएंगे तो आप लोग निकल के आएगा 13। यानी जो हम लोगों का LHS है वो RHS के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि जब LHS को सॉल्व किया तो 13 निकल के आया और RHS पहले से ही 13 है। तो यहाँ से ये दोनों मैच हो गया, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसीलिए x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 दिया गया समीकरण का हल है। अगर LHS और RHS मतलब LHS और RHS अगर दोनों मैच कर जाएगा तो ये क्या होगा, समीकरण का हल होगा। अगर मैच नहीं करे यानी अलग अलग आ गया तो फिर क्या होगा, उसका हल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। मुझे आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 2x माइनस 3y इक्वल टू -11। तो यहाँ से देखिए इसको भी हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ से देखिए LHS इसका है 2x माइनस 3y। तो इसमें x का मान क्या है, यहाँ पर देखिए x का मान -1 -3 गुना y का मान क्या है 3। तो यहाँ से इसको गुना करने पर ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -9। और जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, और जब दोनों ऐड कीजिएगा तो 9 और 2 को ऐड करने पर निकल के आता है कितना 11। लेकिन माइनस जब दोनों संख्या माइनस में होता है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं तो ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐड करते हैं लेकिन उसका जो चिन्ह रहता है वो माइनस का हो जाता है। दोनों का ऐड करेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों का LHS और RHS दोनों मैच हो गया, क्योंकि LHS को सॉल्व किए हम लोग तो हम लोगों का -11 निकल के आया, और RHS आप लोगों का पहले से ही -11 दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं थोड़ा सा, फिर आप लोगों को पूरा लिख लेना। अच्छा ठीक, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 दिया गया समीकरण का हल है। दिया गया समीकरण का हल है, क्योंकि ये दोनों मैच हो गया, LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों समीकरण का हल होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। 2 क्वेश्चन बाकी का हम लोग और करेंगे अभी, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 4 है वो दोनों भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और वहां से क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोगों का जो समीकरण है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए तीसरा आप लोग का क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये हम लोगों का तीसरा समीकरण है। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले LHS से बात करते हैं। तो यहाँ से 5x प्लस 3y, तो x का जो मान है उसमें क्या है -1 और y का मान 3 है। तो यहाँ से देखिए 5 गुना -1 प्लस 3 गुना y का मान 3, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। -1 को 5 से गुना करने पर -5 हो जाएगा, और यहाँ से ये फिर +9। जब 9 में से -5 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। देखिए जब कोई दो संख्या रहता है उसमें एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो सिंपली उसको घटा देते हैं, लेकिन चिन्ह वो लगता है जिस जिस जो संख्या बड़ा हो और उसके पीछे जो चिन्ह हो। जैसे कि यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है, इसको घटाएंगे तो जब ये घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों संख्या में देखेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है, तो दोनों संख्या में 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो क्या करेंगे, तो 9 के पीछे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हम लोगों का संख्या में लग जाएगा। तो यहाँ से 9 के पीछे प्लस है तो यहाँ से 4 के पीछे प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आप लोगों का जो LHS है उसको सॉल्व करने पर 4 निकल के आया और RHS 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, तो इसीलिए x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 दिया गया समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। LHS और RHS मैच करने के बाद आप लोगों को लिखना है, इसीलिए x बराबर -1 और y बराबर 3 दिया गया समीकरण का हल है। अगर मैच नहीं किया तो हल नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो देखिए, ये समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये हम नहीं बताने वाले हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर LHS और RHS दोनों मैच हो गया तो ये क्या होगा, उस ये जो दिया गया जो समीकरण उसका हल होगा, और अगर मैच अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर हो गया तो है, नहीं हुआ तो नहीं है। बस बस इतना ही है। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूरा
दोनों क्वेश्चन सेम था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये होगा या नहीं होगा, और कैसे बना, ये बना या नहीं बना वो भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इस पार्ट 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें निम्नलिखित समीकरणों में एक का मान ज्ञात करें ताकि उनका हल इतना। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सेम नहीं है, हमको लगा शायद सेम होगा तो बोल देते हैं, लेकिन सेम नहीं है। आगे वाला वीडियो जो आएगा उसमें 5 नंबर करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। धन्यवाद।